नमस्कार दोस्तों, बिहार इंटर एडमिशन 2026 वाला इंटर का एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखकर हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लीजिए और अपना एडमिशन फॉर्म भर लीजिए। आप लोग 11th का एडमिशन फॉर्म भरते समय ज्यादा गलती मत करिएगा, नहीं तो आगे चलकर आपको ही ज्यादा दिक्कत होगा। जल्दी गलती हो जाता है ना तो आगे चलकर सुधार नहीं होता है। शिक्षक आपको ही दोष देने लगते हैं कि आप ही के चलते ना गलती हुआ है। तो आप लोग ना शुरू में अच्छे से फॉर्म को भरिएगा, बहुत अच्छे से। मैं आपको हर एक चीज को समझा देता हूँ। देखिए एक्चुअली में आप जब स्कूल में जाइएगा ना तो स्कूल वाले आपको फॉर्म देंगे। बहुत स्कूल में सेम फॉर्म मिल रहा है, कुछ स्कूलों में अलग मिल रहा है, बहुत जिला में सेम मिल रहा है, कुछ जिला में अलग मिल रहा है। तो जो भी आपका फॉर्म मिल रहा है आप हमारे व्हाट्सएप पर उसका HD में PDF या फोटो खींच कर भेज दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन क्या है ना, जो अंदर भरने वाला है ना मेरे दोस्त, अंदर जो भरने वाला चीज है वो सब में लगभग सेम ही है। तो आप अंदर वाला समझ लो कहाँ क्या भरना है। देखो जो नहीं समझता है ना कोई भी वीडियो देखकर, और तो वही मतलब ना ज्यादा गलती करता है। आपको कोई भी वीडियो दिया जा रहा है पहले समझ लो कि अंदर हमको कहाँ क्या भरना है क्या नहीं भरना है, उसके बाद से जो भी आपको फैसला लेना होगा लीजिएगा, पहले समझ लीजिए, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया इंटरमीडिएट कक्षा 11वीं और एवं 12वीं में नामांकन हेतु आवेदन पत्र, मतलब 11वीं और 12वीं दोनों में एडमिशन कराने के लिए यही आपको एडमिशन फॉर्म मिलता है स्कूल से, ठीक है ना। बहुत लोगों का इसी टाइप का है, बहुत लोगों का अलग टाइप का है, कुछ लोगों का इंग्लिश मीडियम में भी है। तो हम हर तरह का फॉर्म का वीडियो बना रहे हैं अपने चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपना हाफ फोटो चिपका लेना है। 5 रुपये वाला गोंद वो खरीद लीजिएगा और उसी गोंद से यहाँ पर अपना फोटो चिपका दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों कार्यालय उपयोग के लिए, यहाँ पर कार्यालय उपयोग के लिए मतलब जो भी कार्यालय वाले होंगे यानी कि स्कूल वाले, वो लोग यहाँ पर आपका भरेंगे। जैसे कि नामांकन तिथि, क्रमांक, नामांकन की क्रम संख्या, ठीक है, नामांकन प्रभावी का हस्ताक्षर, ये सब वो लोग भरेंगे। इसमें 2 चीज आप लोग भर सकते हो, पता है कौन? एक तो शास्त्र, जैसे कि शास्त्र आपका 2026 से 2028 है, ये शास्त्र आप लोग भर सकते हो। और यहाँ पर कला, विज्ञान, वाणिज्य, संकाय, संकाय का मतलब होता है स्ट्रीम, और कला का मतलब होता है आर्ट्स, विज्ञान का मतलब होता है साइंस, वाणिज्य का मतलब होता है कॉमर्स। आप इन तीनों में से कौन से स्ट्रीम से एडमिशन लेना चाहते हो, कौन सा आपका संकाय है, तो वो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। अब नीचे देखिए, नीचे आपको है ना आपको भरना है। देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिए एक एक चीज हम आपको बता दें। देखिए यहाँ पर बोला गया आवेदक का नाम हिंदी में, तो जैसे मैं लिख कर दिखा देता हूँ। जैसे आवेदक का नाम आपको हिंदी में लिखना है। मान लो मेरा ही नाम है आवेदक, मतलब कि आवेदक कौन होता है? जिसके नाम से एडमिशन कराना है, जो एडमिशन कराने वाला है वही होता है। तो हिंदी में लिखिएगा। तो जैसे कि मेरा नाम है रंजन, पूरा नाम लिखिएगा, जो आधार कार्ड पर होगा सब कुछ पर सेम होगा वही लिखिएगा, जो 10वां का मार्कशीट पाया होगा आधार कार्ड पर होगा वही लिखिएगा। रंजन कुमार कुशवाहा, जैसे कि मेरा पूरा नाम है तो हम अपना पूरा यहाँ पर नाम लिखेंगे, आप लोग भी लिखिएगा। फिर कह रहा है कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, छोटा अक्षर में लिखिएगा, फॉर्म फाड़ कर फेंक देगा, तुम्हारा फॉर्म नहीं जमा करेगा। कभी भी कोई भी फॉर्म भरना चाहिए तो इंग्लिश के बड़े अक्षर में भरना चाहिए। तो लिखा गया है कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखे, तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ऐसे लिखिएगा RANJAN रंजन, फिर लिखिएगा KUMAR रंजन कुमार, और यहाँ लिखिएगा KUSH है ना, SH और VA, फिर HHA, ये हो जाएगा कुशवाहा, ठीक है। तो ये ऐसे आप लोग इंग्लिश का कैपिटल लेटर में लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर माता का नाम, आप लोग अपनी मम्मी का नाम यहाँ पर हिंदी में लिखिएगा। फिर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भी लिखना है आप लोगों को। आप अपनी मम्मी का आधार कार्ड ले लेना, उस पर देख कर लिख देना। फिर अपने पिताजी का नाम हिंदी में लिखना है और अपने पिताजी का नाम यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिख देना है, ठीक है, इंग्लिश में लिख देना है। उसके बाद अभिभावक का नाम, यदि पिता जीवित नहीं हो तो, अभिभावक का मतलब होता है गार्जियन। अगर आपके पिताजी जीवित हैं तो घर का मतलब कि अगर आपके पिताजी जीवित हैं तो घर के गार्जियन तो वही होंगे, तो अपने पिताजी का नाम लिख देना। अगर आपके पिताजी जीवित हैं तो अपने पिताजी का नाम लिख देना। और अगर आपके पिताजी जीवित नहीं है तो अभिभावक का नाम लिखना। अभिभावक का मतलब होता है गार्जियन। तो पिता अगर जीवित नहीं है तो उस पिताजी के अलावा कोई भी घर का गार्जियन हो सकता है, बड़ा भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, चाचा भी हो सकते हैं, दादा भी हो सकते हैं, हर कोई घर का गार्जियन आपका बन सकता है। तो उनका यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर पिताजी नहीं है तो पिताजी का ही नाम चल जाएगा गार्जियन में। और फिर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भी लिखना है, जो यहाँ लिखिएगा वो यहाँ लिख दीजिएगा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। फिर बोला गया जन्म तिथि। जन्म तिथि पता है कैसे भरिएगा? जन्म तिथि भरने का 2 फॉर्मेट है। मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2010, तो ऐसे लिखिएगा 1/1/2010 ऐसे लिखिएगा। और एक और फॉर्मेट होता है लिखने का 1/1/2010 ऐसे लिखिएगा। लेकिन सबसे बेस्ट फॉर्मेट ये होता है
ये होता है सबसे बेस्ट फॉर्मेट। तो ऐसे ही लिखिएगा, ऐसे मत लिखिएगा, है ना। मैं फॉर्म को सही भरने का तरीका आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर राष्ट्रीयता, आपका राष्ट्रीयता क्या है, तो आप बताइएगा हम भारतीय हैं। क्या है, हम भारतीय है ना, हमारी राष्ट्रीयता क्या है, तो भारतीय है ना हम लोग। तो हम लोग भारतीय हैं। लिंग कौन सा है, लिंग कौन सा है, आप लड़का है या लड़की है, उसके हिसाब से अगर आप लड़का है तो पुल्लिंग भरिएगा, लड़की है तो स्त्रीलिंग भरिएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों आगे चलते हैं। तो यहाँ पर 8वां नंबर में बोला गया है, 8वां नंबर है कोटि एवं जाति। कोटि एवं जाति भरने के लिए कोटि एवं जाति, सामान्य पिछड़ा वर्ग, जाति पिछड़ा वर्ग, है ना, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति। मतलब कि आपका कोटि क्या है, आप किस कास्ट कैटेगरी में आते हैं, आप अनुसूचित जनजाति में आते हैं या फिर अनुसूचित जाति में आते हैं, पिछड़ा वर्ग में आते हैं या फिर सामान्य यानी कि जनरल में आते हैं। जो भी आते हैं आपको पता होगा, नहीं पता होगा आप अपने घर वालों से पूछिएगा कि हम लोग किस में आते हैं, सामान्य में आते हैं या पिछड़ा वर्ग में या फिर अति पिछड़ा वर्ग में। उसके हिसाब से उसका नाम यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पर आप लोग नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद धर्म पूछा जाए, धर्म आपका रिलीजन क्या है। तो धर्म मतलब होता है रिलीजन, यानी कि आप हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है। तो आप अगर हिंदू है तो हिंदू लिखिएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिख दीजिएगा। और यहाँ पर आवेदक का स्थायी पता, आवेदक जो होता है, जैसे कि जो एडमिशन कराने वाला स्टूडेंट है जिसके नाम से ये फॉर्म भरा जा रहा है, उसका गांव कहाँ है, तो यहाँ पर उसका गांव का नाम लिखना है ना। वो अपने गांव का नाम लिख देगा। और उसका पोस्ट कहाँ है वो लिखेगा, थाना कहाँ है वो लिखेगा हिंदी में, जिला कहाँ है वो लिख देगा। और उसके बाद से पत्राचार का पता, ग्राम वाला। पत्राचार का मतलब क्या होता है, देखिए कभी भी किसी फॉर्म में 2 एड्रेस दिया रहता है। 2 एड्रेस पता है क्यों दिया रहता है, बहुत ऐसे लड़के होते हैं ना जो अपने घर को छोड़कर रिश्तेदारी में रहकर पढ़ाई करते हैं, मामा के घर, दीदी के घर, मौसी के घर, है ना, अलग अलग जगहों पर रिश्तेदारी में रहकर पढ़ाई करते हैं। तो मान लो कोई लड़का अपना घर छोड़कर अपनी दीदी के यहाँ रहकर पढ़ाई करता है, तो अपना जो परमानेंट एड्रेस होगा, जो उसका स्थायी पता होगा, वो ऊपर भरेगा। और जहाँ पर वो रहकर पढ़ाई करता है दीदी के घर, तो दीदी के गाँव का यहाँ पर एड्रेस भरेगा। और जो विद्यार्थी कहीं रिश्तेदारी में नहीं रहता है, अपने घर से ही पढ़ाई करता है, आता है जाता है, तो दोनों में वो सेम अपना एड्रेस डालेंगे। तो जो मतलब ना अपने घर से ही एग्जाम देने जाते हैं, तो दोनों में एकदम सेम एड्रेस आप लोग डाल दीजिएगा, दोनों में आप सेम एड्रेस डाल दीजिएगा। अगर आप मतलब कि आपका घर कहीं और है और कहीं और रहकर पढ़ाई करते हैं, तो अपना परमानेंट वाला एड्रेस 10 नंबर में डालिएगा और जहां रहते हैं वो वाला एड्रेस 11 नंबर में डालिएगा, ठीक है। अगर दोनों सेम है आपका, मतलब एक ही जगह से आते हैं जाते हैं, तो दोनों में सेम लिख दीजिएगा। और 12 नंबर में संकाय का नाम पूछा है। आप कला, विज्ञान, वाणिज्य किस चीज़ से एडमिशन करा रहे हैं, विज्ञान से, साइंस से, आर्ट्स यानी कि कला से, या कॉमर्स यानी कि वाणिज्य से, वो आप लोग यहाँ पर भर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों एक और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर दोस्तों, देखिएगा प्राप्ति रसीद। अगर आप रसीद नहीं लेते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हर कोई एडमिशन कराने के बाद तुरंत रसीद ले लेना। रसीद पर लिखा रहता है आपने कितना पैसा जमा किया है ना, आपका रसीद नंबर क्या है, सब कुछ रसीदों पर लिखा रहेगा। रसीदों प्रूफ रहेगा कि आपने अपने स्कूल कॉलेज में जाकर एडमिशन करा लिया है। और रसीद रहेगा ना, तो आगे एनएसपी और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आवेदन भी कर सकते हो, क्योंकि बिना रसीद का पोस्ट और एनएसपी स्कॉलरशिप नहीं हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना ये रसीद ले लीजिएगा। यहाँ पर वही लोग भर कर देंगे, जैसे आवेदक का नाम वही लोग भरेंगे, आवेदक का वही लोग नाम भरेंगे, आपके पिताजी का नाम वही लोग ऊपर से देख कर लिख देंगे, संकाय का नाम ऊपर से वो लोग देख कर लिख देंगे, और क्रमांक क्या आएगा, रसीद नंबर वही लोग भरेंगे। और वो लोग यहाँ पर अपना सिग्नेचर करके आपको क्या करेंगे, तो दे देंगे फाड़ कर। देखो यहाँ पर सब फाड़ने वाला है, तो फाड़ कर आपको दे देंगे और आप लोग इसे ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों का भी अगर फॉर्म कुछ अलग टाइप का मिला है तो आप हमें ज़रूर भेज दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है।